अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे चार धाम यात्रा के साथ। आज हर हर महादेव के उद्घोष और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। मंदिर के कपाट खुलने के दौरान हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। यह ऐसा अद्भुत और दिव्य नजारा था जिसने भी देखा मंत्रमुग्ध हो गया। मंत्रोच्चार और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट को सुबह 6:20 पर खोला गया था। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। आप भी कहिए केदारनाथ धाम के दिव्य है। आपको बता दें कि भव्य नजारा, तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी दिखाने के लिए। ये आप कह लीजिए कि शिव का धाम है। जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद शिव को महसूस कर सकते हैं। पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ सबसे ऊंचाई में स्थित है। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है और यहाँ पर कोई भी इंसान जब पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि साक्षात शिव के दर्शन हो गए। क्योंकि पुराणों के अनुसार खुद एक बार माता पार्वती को बताते हुए शिव जी ने ये कहा था कि मुझे खुद ये मालूम नहीं, मैं जितना पुराना हूं लगभग उतना ही पुराना केदार धाम है। बाबा केदार धाम की ये तस्वीरें दिव्य हैं, अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। गुड न्यूज के दर्शकों को भगवान केदारनाथ का पहला दर्शन कराने के लिए हमारी टीम केदार धाम पहुंची। जीएनटी के तमाम दर्शकों को जय श्री केदार। और केदारनाथ के सबसे पहले मैं दर्शन करवाती हूं, बाबा के दर्शन करवाती हूं, क्योंकि यहां आने के बाद सबसे पहले अगर किसी की भी कह लेते कि इच्छा होती है तो वो ये होती है कि बाबा के एक बार दर्शन हो जाए। तो जीएनटी के एक्सक्लूसिव दर्शन हम करवा रहे हैं जीएनटी के तमाम दर्शकों को, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को। ये हम सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से करा रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन जहां पर आज कपाट खुल चुके हैं और भव्य पुष्प वर्षा के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। मंदिर के मुख्य पुजारी ने यहां पर पूजा अर्चना की। ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो जो जनार्दनम दीपो हरत में पापम पूजा दीपो नमस्ते। भगवान शिव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सुबह 6:20 पर केदार धाम के कपाट खोले गए। 6 महीने के लिए दरवाजा 6:20 को अधिकृत खोल दिया गया है। अब सारा विश्व के लोगों ने यहाँ आकर के स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं। कपाट खुलने के अनुष्ठान से पहले बाबा केदार के परम धाम को 23 क्विंटल सुगंधित फूलों से सजाया गया। आसमान से पुष्प वर्षा की गई। केदारनाथ धाम का कपाट खुल चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं केदार भूमि में, जहां पर आप देख सकते हैं नंदी बाबा जो हैं, सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं कहते हैं कि सबसे पहले नंदी के कान में आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप नंदी के कान में कहिए और आप कहेंगे वो सीधे बाबा तक पहुंच जाता है। आपको ये भव्य श्रृंगार हम दिखाते हैं केदारनाथ धाम का, जहां आप देख सकते हैं कि अंदर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है और हजारों टन फूलों से बाबा केदार के इस धाम को सजाया गया है और साथ ही साथ प्रकृति ने भी श्रृंगार किया है। केदार धाम के कपाट खोलने के दौरान भोलेनाथ के जयकारों के बीच आर्मी बैंड की धुनों के साथ केदार धाम में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ के कण कण में उन्हें भगवान शिव की अनुभूति होती है। बाबा की डोरी ऐसी है कि एक बार जो आता है वो रेगुलर 2 बार तो आएगा ही आएगा। बड़ा शानदार अनुभव है, शानदार। क्या लगा, क्या सबसे अच्छा यहाँ पर आकर? शंकर भगवान की अथाह कृपा है और देख के इतनी तंदुरुस्ती, अब एकदम तरोताजा हो गए। रास्ते में इतने थकान से थे,
देखते ही अब एकदम तरोताजा। अच्छा ये बताइए, आप सबके साथ ऐसा है क्या कि इतनी लंबी चढ़ाई के बाद और इतना दुर्गम रास्ता, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी थकान मिट जाती है? बिल्कुल 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 यही ऐसा ही है, थकावट है ही नहीं बिल्कुल भी हम लोग को। केदारनाथ की महिमा को शिद्दत से महसूस करते हुए खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौसम खराब होने के बावजूद कपाट खुलने के पावन पलों का गवाह बनने के लिए केदार घाटी पहुंचे। बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही रोपवे का काम शुरू हो जाएगा, जिससे केदार धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा आसान हो जाएगी। नहीं, रोपवे का काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले प्रवास के दौरान कर दिया था, जब बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल में आए थे। तो जल्दी ही उसकी औपचारिकताएं पूरी हो रही है और जल्दी ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ की यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा आसान और सरल होगी। केदारनाथ में भारी बर्फबारी हुई है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पारा माइनस में गोते लगा रहा है। मौसम की इस दुश्वारियों के बीच भी बाबा केदारनाथ के भक्तों का जोश हाई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बहुत ठंड है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो दिखाना मुश्किल होगा, लेकिन सफेद आपको चारों तरफ, जो हम अक्सर न्यूज रूम में बैठ करके या फिर स्टूडियो में बैठ के हम जो बोलते हैं कि सफेद चादर से ढक चुकी है पूरी पहाड़ी, तो सफेद चादर को हम महसूस कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। चारों तरफ अगर आप मेरे नजर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा जो ये हिमालय है ये सब आपको सफेद नजर आएगा। साथ ही साथ लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं, अपने कैमरामैन संजय को बोलूंगी कि जरा भव्य उस मंदिर की तस्वीरें दिखाएं, केदारनाथ मंदिर की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर लगभग 14 से 15 हजार श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। लगातार बर्फबारी होने की वजह से आपको हम बता दें, फ्रेश स्नो, जो कि देखने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दर्शक जो इस वक्त अपने कैमरे के थ्रू हमारे देख रहे होंगे उन्हें भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है, या फिर वो जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि ये श्रद्धा ही है आपकी, अटूट श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति, अटूट श्रद्धा उस ऊपर वाले, उस भोलेनाथ के प्रति जो आपको यहां तक लेकर के आता है। और ये जितने लोग आपको पीछे दिख रहे हैं, तमाम लोग, ये तमाम श्रद्धालु उसी आस्था से खिंचे चले यहां पर आए हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल के बाद फिर से केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिम श्रृंखला पूरी तरह से बर्फ के, सफेद बर्फ के आगोश में आपको नजर आएगा। ये पूरा का पूरा इलाका जो कि अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, और ये जो स्थान है यहाँ आकर वाकई आपको महसूस होगा कि आप एक शिव तत्व है खुद भी। शिव के दर्शन, शिव को महसूस करना, वो यहीं आकर केदारनाथ में होता है। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं बाबा केदारनाथ धाम से जिसका बुलावा आता है वही इस पवित्र धाम पर पहुंच पाता है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए एक तो पैदल रास्ता है और दूसरा हेलीकॉप्टर के जरिए भी आप जा सकते हैं। कहां से शुरू होता है और कैसे होती है यात्रा, ये बता रही हैं श्वेता झा। जो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो तमाम श्रद्धालु जो यहाँ केदारनाथ आना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और केदारनाथ धाम तक पहुंचने का 2 मार्ग है, आपको मैं बता दूं। पहला मार्ग जो कि पैदल मार्ग है, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून तक तमाम लोग आ सकते हैं गाड़ी से। गौरीकुंड तक वो आ सकते हैं क्योंकि इन तमाम रास्तों को जोड़ता है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक वो आ सकते हैं वाहन से और वहां से चढ़ाई शुरू
शुरू होती है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना है और गौरीकुंड आने के बाद जो लोग चढ़ाई करना चाहते हैं पैदल मार्ग से, वो वहां से चढ़ाई कर सकते हैं। गौरीकुंड से अगर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं तो लगभग आपको 14 घंटे आपको लगते हैं यहां पर पहुंचने में। और दूसरा मार्ग जो है वो हेली मार्ग है, यानी कि आपको गुप्त काशी पहुंचना पड़ेगा और गुप्त काशी पहुंचने के बाद लगभग 15 मिनट आपको लगते हैं केदारनाथ पहुंचने में। केदारनाथ धाम पहुंचकर हर भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। देश के कोने कोने से भगवान शंकर के भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कोई दिल्ली से है तो कोई उड़ीसा से, कोई मध्य प्रदेश से यहां पहुंच रहा है, कोई बंगाल से। मेरी सहयोगी श्वेता झा ने एक ऐसे ही ग्रुप से भी बात की जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के सिलसिले में केदारनाथ पहुंचा। यहाँ पर हर भक्त जो है अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले हैं। ये एक ग्रुप है, आपको बता दें कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। आप लोग थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से अलग हमें लग रहे हैं। क्या है खास भाई? हम लोग मुसाफिर टीम है। बेसिकली हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग की एक कड़ी तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। जैसे पहले मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की बात एक एक करके, तो चलिए जयकारा हो जाए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर 1 2 3 4 1 2 3 4 तो बोलो बम बम हर हर बम बम हर हर समस्या का एक ही उपाय। गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से भगवान बद्री विशाल की यात्रा पांडुकेश्वर ध्यान बद्री मंदिर के लिए विदा हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया को लेकर साधु संतों से लेकर श्रद्धालु सब भक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को तेल कलश यात्रा के साथ पांडुकेश्वर ध्यान बद्री मंदिर से भगवान बद्री विशाल के सखा और बड़े भाई उद्धव जी और कुबेर जी मूर्ति बद्रीनाथ धाम के लिए उनकी रवाना होगी और फिर परसों यानी कि गुरुवार को बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। जो पूर्व परंपरा है उस परंपरा के अनुसार देव पूजा के अंतर मनुष्य पूजा के लिए भगवान के श्री कपाट 27 अप्रैल को सबके लिए खोले जाएंगे। जो भी श्रद्धालु इस अवसर पर यहाँ पर पधारेंगे उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होगा। देश को आज पहली वाटर मेट्रो की सौगात मिल गई है। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया, देश को समर्पित किया। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोची और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाला केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 8 बोट से शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 78 फास्ट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड हाइब्रिड बोट चलाई जाएंगी। ये तस्वीरें नए हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य की तस्दीक कर रही हैं। केरल के कोच्चि में अब पानी पर मेट्रो दौड़ेगी। जी हां, सही सुना आपने। पटरी पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी दौड़ेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत की। कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने की दिशा में वाटर मेट्रो मील का पत्थर साबित हो सकता है। 1137 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ वाटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी।
इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में अभी 8 बोट से शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 78 फास्ट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड हाइब्रिड बोट चलाई जाएंगी। अभी 8 बोट्स ऐसा है जो रेडी है सर्विस शुरू करने के लिए। पहला सर्विस तो 26 अप्रैल को शुरू होगा और वो भी पहला रूट हाईकोर्ट से वाइपिन तक 26 अप्रैल को। और अभी टाइम फिक्स्ड है, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ये सर्विस रहेगा कोच्चि में और एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। वाटर मेट्रो सेवा के अलावा सरकार की योजना मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उपयोग करने की भी है। कोच्चि वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है, जो ये साबित करता है कि भारत किसी भी सेक्टर में किसी से कम नहीं। जहां जैसी जरूरत वहां वैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज आप देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस मेड इन इंडिया है। आज देश भर के अनेक शहरों में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है वो मेक इन इंडिया के तहत है। छोटे शहरों में मेट्रो लाइट और अर्बन रोपवे जैसे प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं। वाटर मेट्रो से कई तरह के फायदे भी जुड़े हैं। इससे पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही कोच्चि झील के किनारे बसे परिवारों का मेन मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक कोच्चि वाटर मेट्रो से 1 लाख से ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकेंगे। कोच्चि से श्री विमोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के केरल दौरे पर 3,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं में तिरुवनंतपुरम को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। शहर में डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी गई और दूसरे कई विकास कार्यों का शुभारंभ भी हुआ है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि को एक खास सौगात भी दी है। प्रधानमंत्री यहां पर देश की पहली वाटर मेट्रो उन्होंने लॉन्च की। ये सेवा ऐसे शहरों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई दिक्कतें हैं। मेट्रो ट्रेन की तरह ही वाटर मेट्रो में यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनके सफर को और आरामदायक बनाने में भी मदद मिलेगी। ये मेट्रो ट्रेन की तरह ही पूरी तरह से वातानुकूल होगी और रोजाना 15 मिनट के अंतराल पर 12 घंटे तक सेवाएं देगी। अभी शुरुआत में 23 बोट्स और 14 टर्मिनल हैं। कुछ समय में ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब वाटर मेट्रो सर्विस में 78 बोट्स और 38 टर्मिनल होंगे और इसमें ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी और साथ ही प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री बैठ सकेंगे। कोच्चि वाटर मेट्रो का किराया 20 रुपए से शुरू होगा और अधिकतम किराया 40 रुपए होगा। साथ ही कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए वीकली और मंथली पासेस भी बन सकते हैं, जिसकी कीमत 180 रुपए से 1500 रुपए तक होगी। वहीं कोच्चि वाटर मेट्रो का टिकट ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। कोच्चि वाटर मेट्रो पटरियों पर नहीं दौड़ेगी बल्कि पानी पर चलेगी और इसमें दिव्यांगों के लिए रैंप भी होगा। वाटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 1,137 करोड़ रुपए का खर्च आया और इस परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इससे पोल्यूशन कम करने में मदद भी मिलेगी और कोच्चि झील के किनारे बसे परिवारों का मेन मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वाटर मेट्रो से द्वीप तक पर रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा भी होगा। और इस वाटर मेट्रो के अलावा केरल को आज एक और सौगात मिली है। ये सौगात है वंदे भारत ट्रेन की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। इस ट्रेन के लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। इनमें कुछ बच्चों ने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग्स प्रधानमंत्री को भेंट की। बच्चे भी पीएम से बात करके बेहद खुश नजर आए। ये वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम में और कासरगोड के बीच चलेगी और राज्य के 11 जिलों को कवर करेगी और ये देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जबकि केरल की ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। ये नई वंदे भारत ट्रेन कासरगोड और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के बीच की दूरी को 8 घंटे और 5 मिनट में तय करेगी, जो कि राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में बहुत तेज है। जानकारी के मुताबिक राजधानी एक्सप्रेस से कासरगोड से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक के सफर में करीब 10 घंटे 45 मिनट लगते हैं।
केरल की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर और कासगोड में रुकेगी। और इसके किराए की अगर बात की जाए तो कासगोड से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल तक का किराया होगा 1520 रुपए, जिसमें खानपान शुल्क के रूप में 308 रुपए वसूले जाएंगे, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया होगा 2815 रुपए। खानपान शुल्क के रूप में 369 रुपए वसूले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते चलते आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जिक्र कर लेते हैं, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम का ऐलान किया है। इस टीम में लंबे समय बाद अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। रहाणे ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गजब का प्रदर्शन किया और रहाणे ने 15 महीने बाद टीम में वापसी की है। श्रेयस अय्यर के चोटिल हो जाने की वजह से वो फिलहाल टीम से बाहर थे, लेकिन टीम में अब वापसी उनकी मानी जा रही थी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में इसके अलावा कोई फिलहाल बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। टीम में रोहित शर्मा कप्तान होंगे, शुभमन गिल होंगे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनदकट और केएस भरत टीम में शामिल एकमात्र विशेषज्ञ विकेटकीपर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम में शामिल ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर किया गया है। वहीं जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं मिली है, वो चोटिल चल रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई ने एक और पेच फंसा दिया है। जो टीम जारी की गई है उसमें कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का नाम है, लेकिन टीम के उप कप्तान कौन होंगे इसको लेकर खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।